हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 9 व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। इसका हम आंतरिक प्रश्न करेंगे, फिर उसके बाद हम प्रश्न अभ्यास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा पाठ्य पुस्तक के आंतरिक प्रश्न का। क्या तुम बता सकती हो कि ये सिक्के भारत कैसे पहुँचे होंगे। हमें बताना कि ये जो सिक्के थे ये भारत कैसे पहुँचे। रोम के सिक्के जो थे वो भारत कैसे पहुँचे। तो उत्तर है हमारा, रोम के व्यापारी समुद्री जहाज़ों से तथा सड़क के रास्ते व्यापार करने के लिए दक्षिण भारत में आते थे। जो रोम के व्यापारी थे वो समुद्री जहाज़ से तथा सड़क के रास्ते जो है वो व्यापार करने के लिए दक्षिण भारत आते थे और यहाँ से वो काली मिर्च, कीमती पत्थर, सोना तथा मसाले आदि खरीदने के लिए रोम के सिक्के का प्रयोग करते थे। ये जो व्यापारी थे यहाँ आते थे तो ये यहाँ से काली मिर्च, कीमती पत्थर, सोना तथा मसाले आदि खरीदने के लिए जो है वो रोम के सिक्कों का प्रयोग करते थे। इस प्रकार जो है रोम के सिक्के भारत पहुँचे और उसी के माध्यम से जब वो लोग सामान यहाँ से खरीद के लेके जाते थे, जैसे काली मिर्च, कीमती पत्थर, सोना और मसाले, तो वो लोग जो थे वो रोम के सिक्कों का प्रयोग करते थे। इससे हमें पता चलता है कि रोम के साथ भारत का व्यापार संबंध जो था वो अच्छा था। कविता में उल्लिखित चीज़ों की एक सूची बनाओ। जो कविता में उल्लिखित चीज़ें हैं उसकी एक सूची बनाना है। क्या तुम बता सकते हो कि इन चीज़ों का उपयोग किस लिए किया जाता होगा। ये हमें बताना है कि क्या इन चीज़ों का उपयोग किस लिए किया जाता था। पहले तो सूची बनाना है चीज़ों की, फिर उसके लिए उसका उपयोग बताना है। तो आंसर हो जाएगा हमारा कविता में उल्लिखित चीज़ें और फिर उसका उपयोग। यहाँ पे उल्लिखित जो चीज़ें उसको लिखेंगे हम, फिर उसके नीचे उपयोग लिखेंगे, तो उसके नीचे उपयोग लिखेंगे। तो पहला है घोड़ा। जो घोड़े का उपयोग है वो युद्ध के लिए किया जाता था। दूसरा है काली मिर्च। काली मिर्च का उपयोग जो है मसाले के रूप में किया जाता था। तीसरा है रत्न। रत्न का उपयोग जो है आभूषण बनाने के लिए किया जाता था, आज भी किया जाता है। और फिर सोना, सोने का उपयोग भी आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। 5 है चंदन की लकड़ी। चंदन की लकड़ी जो है महलों की सजावट व इत्र बनाने के लिए किया जाता था, चंदन की लकड़ी का उपयोग। फिर है मोती। मोती का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता था। मूंगे, मूंगे भी एक तरह से पत्थर ही होता था जिसका उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता था। और 8 नंबर है हमारा खाद्यान्न। खाद्यान्न का उपयोग भोजन बनाने के लिए किया जाता था। मिट्टी के बर्तन नेक्स्ट है हमारा, मिट्टी के बर्तन। मिट्टी के बर्तन का उपयोग खाना खाने के लिए किया जाता था। तब जो है मिट्टी के बर्तन का उपयोग खाना खाने के लिए किया जाता था। तो ये हो गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। अब नेक्स्ट है हमारा तीसरा क्वेश्चन है हमारा, क्या तुम बता सकते हो कि श्री सातकर्णी तटों पर नियंत्रण करना क्यों चाहते थे। मतलब जो श्री सातकर्णी थे वो तटों पर नियंत्रण क्यों करना चाहते थे, हमें ये बताना है। तो उत्तर हमारा हो जाएगा, श्री सातकर्णी तटों पर इसलिए नियंत्रण करना चाहते थे क्योंकि तटों पर विदेशी व्यापार आकर उतरते थे। जो विदेशी व्यापारी थे वो तटों पर ही आकर उतरते थे और व्यापारियों की कीमती उपहार लिए जाते थे और जो व्यापारियों से वो कीमती उपहार लिए जाते थे तथा तटों के आसपास के इलाकों से भारी शुल्क वसूल किया जाता था। जो है कि तटों के आसपास के इलाकों से भी भारी शुल्क वसूल किया जा सकता था, जिससे राज्य की प्राय बढ़ सकती थी, जिससे राज्य जो है वो बढ़ सकता था। इसलिए जो है श्री सातकर्णी जो है वो तटों पर नियंत्रण करना चाहते थे। तो ये हो गया हमारा आंसर कि विदेशी जो है वो जो विदेशी व्यापारी थे वो तटों पर ही आकर उतरते थे, जहाज़ों से आते थे तो तट पर आकर उतरते थे, जिससे उनसे कीमती उपहार लिए जाते थे, जिससे राज्य की आय, यहाँ पे आय हो जाएगा, आय प्राय नहीं हुआ आय। तो आसपास के इलाकों से जो है तटों के जो आसपास के इलाके थे उससे हम शुल्क, मतलब वो भारी मात्रा में शुल्क वसूला करते थे और जिससे जो है राज्य की आय जो है वो बढ़ सकती थी। इसलिए जो है श्री सातकर्णी जो थे वो तटों पर नियंत्रण करना चाहते थे। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा सिल्क रूट पर
गाड़ियों का उपयोग क्यों किया जाता होगा? गाड़ियों का उपयोग क्यों कठिन होता होगा? ये हमें उत्तर इसका बताना है। तो आंसर हो जाएगा, सिल्क रूट पर गाड़ियों का उपयोग इसलिए कठिन होता होगा क्योंकि ये रास्ते दुर्गम पहाड़ी तथा रेगिस्तानी इलाकों में स्थित थे। दुर्गम पहाड़ी तथा रेगिस्तानी इलाकों में स्थित थे, इसलिए गाड़ियों का उपयोग कठिन होता होगा। अब नेक्स्ट है हमारा, चीन से समुद्र के रास्ते भी रेशम का निर्यात होता था। जो चीन है उससे समुद्र के रास्ते भी रेशम का निर्यात होता था। समुद्र के रास्ते रेशम भेजने में क्या क्या सुविधाएं और क्या समस्याएं आती होंगी? जो चीन से समुद्र के रास्ते भी रेशम का निर्यात होता था, तो रास्ते में समुद्र के रास्ते में रेशम भेजने से क्या क्या असुविधाएं और क्या क्या समस्याएं आती होंगी? तो उत्तर हो जाएगा हमारा, समुद्र के रास्ते रेशम भेजने में दुर्गम पहाड़ियों व रेगिस्तानी इलाकों को पार करने में परेशानियां नहीं होती थी, परंतु समुद्री रास्ते में तेज वर्षा तथा तूफानी हवाओं के कारण जो है समुद्री जहाज के रास्ता भटकने या डूबने का खतरा रहता था। दुर्गम पहाड़ियों से तो और वो रेगिस्तानी इलाके जो थे उससे तो उन्हें परेशानियां नहीं होती थी, लेकिन जो समुद्री रास्ते थे उसमें जो है तेज वर्षा तथा समुद्री तूफानी हवाओं के कारण जो है जहाज की रास्ता भटकने या डूबने का डर रहता था, इसी से उन्हें समस्याएं आती थी। अब नेक्स्ट है हमारा कि बाएं मथुरा में बनी बुद्ध की एक प्रतिमा का चित्र है। बाएं देखिए, बाएं पे मथुरा में बनी बुद्ध की एक प्रतिमा का चित्र है। फिर दाएं तक्षशिला में बनी बुद्ध की प्रतिमा का एक चित्र है। इन चित्रों को देखकर बताओ कि इनके बीच क्या क्या समानताएं हैं और क्या भिन्नताएं हैं। हमें इस प्रतिमा को देखकर दोनों तरफ मतलब बुद्ध की प्रतिमा बनी हुई है, एक जो है मथुरा की है बुद्ध की प्रतिमा और एक जो है तक्षशिला में बनी बुद्ध की प्रतिमा है। हमें इन दोनों में समानताएं और भिन्नताएं बताना है। तो आंसर देखेंगे, पहले समानताएं लिखेंगे फिर भिन्नताएं। तो समानताएं हैं, पहला है भगवान बुद्ध दोनों ही चित्रों में अभय मुद्रा में हैं। जो भगवान बुद्ध हैं वो दोनों ही चित्रों में अभय मुद्रा में है। फिर सेकेंड है दोनों भगवान बुद्ध की उकेरी गई मूर्ति के चित्र हैं। दोनों ही जो है वो भगवान बुद्ध हैं, बाएं भी और दाएं भी। फिर इसमें भिन्नताएं हैं। भिन्नताएं हमारे, पहला एक चित्र में भगवान बुद्ध बैठे हुए हैं तथा दूसरे चित्र में भगवान बुद्ध खड़े हुए हैं। पहले में तो भगवान बुद्ध जो है वो देखिए वो बैठे हुए हैं और दूसरे चित्र में जो भगवान बुद्ध वो खड़े हुए हैं। सेकेंड है हमारा बैठी हुई मूर्ति में भगवान बुद्ध का शरीर कपड़ों से ढका हुआ है। जो बैठी हुई मूर्ति है उसमें जो है भगवान बुद्ध का शरीर जो है वो कपड़ों से ढका हुआ है, जबकि खड़ी हुई मूर्ति भगवान बुद्ध की पीठ कपड़ों से ढकी हुई। इसमें जो पूरा शरीर जो बैठी हुई मूर्ति है इसमें भगवान बुद्ध का जो पूरा शरीर वो कपड़े से ढका हुआ है, लेकिन जो खड़ी हुई मूर्ति है इसमें भगवान बुद्ध का जो पीठ है वो कपड़ों से ढका हुआ है सिर्फ। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, पृष्ठ 100 को एक बार फिर पढ़ो। हमें पृष्ठ 100 को एक बार फिर पढ़ना है। फिर क्या तुम बता सकते हो कि बौद्ध धर्म इन इलाकों में कैसे फैला होगा? पहले पृष्ठ 100 को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद ये बताना है कि बौद्ध धर्म जो है वो इन इलाकों में कैसे फैला होगा। आंसर हो जाएगा उत्तर, पृष्ठ 100 पर श्रीलंका और म्यांमार का वर्णन है। शायद यहाँ जो व्यापारी व्यापार करने के लिए आए होंगे वे बौद्ध धर्म को मानते होंगे। श्रीलंका और म्यांमार के लोग व्यापारियों के विचारों से प्रभावित हुए होंगे। व्यापारिक संबंधों में वस्तुओं के आदान प्रदान के साथ साथ विचारों, भाषाओं, संस्कृति, साहित्य, धर्म, खान पान इत्यादि का भी आदान प्रदान होता है। इस प्रकार इन इलाकों में बौद्ध धर्म फैला होगा। इस प्रकार जो है जब वो व्यापारी आए होंगे तो वहाँ की बोलचाल की भाषा और धर्म, साहित्य, खान पान आदि जो है इनका आदान प्रदान हुआ होगा और इसी प्रकार इन इलाकों में जो है बौद्ध धर्म फैला। ओके, अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, बताओ कि फा सियेन अपनी पांडुलिपियों और मूर्तियों को क्यों नहीं फेंकना चाहता था। जो फा सियेन है चीनी यात्री, वो अपनी पांडुलिपियों और मूर्तियों को क्यों नहीं फेंकना चाहता था। ये
पहला यात्री चीनी यात्री है जो भारत में आया था, फाशियन। तो आंसर हो जाएगा हमारा, उत्तर हो जाएगा हमारा फाशियन बौद्ध धर्म का अनुयायी था। उसने पांडुलिपियों तथा मूर्तियाँ अपने भारत यात्रा के दौरान संकलित की थी। यह सब उसने काफ़ी मेहनत तथा कई वर्षों तक भारत में घूम घूम कर इकट्ठा किया था, जिससे वह फिर से प्राप्त नहीं कर सकता था, और इसीलिए वह पांडुलिपियों और मूर्तियों को नहीं फेंकना चाहता था। क्योंकि जब वो वापस लौट रहा था चीन, तो रास्ते में जो है जहाज़ में बहुत तूफान आ गया था, और जो समुद्री यात्री थे जो थे जहाज़ में, वो लोग अपने सामानों को फेंक दिए थे। और ये भी जो फासियन था ये भी उसी जहाज़ में था, तो ये भी अपने सामान तो फेंक दिए, लेकिन ये पांडुलिपि जो थी और मूर्ति जो थे बौद्ध की, जो बुद्ध की मूर्ति और पांडुलिपियाँ थी जिससे इसने इकट्ठा की थी, इसे नहीं फेंका था। इसलिए नहीं फेंका था क्योंकि वो काफ़ी मेहनत से भारत यात्रा के दौरान इसे संकलित किया था, और काफ़ी मेहनत तक कई वर्षों तक भारत में घूम घूम कर इकट्ठा किया था, जिससे वो फिर से प्राप्त नहीं कर सकता था, और इसीलिए वो पांडुलिपि और मूर्तियों को नहीं फेंकना चाहता था, और अपना बाकी सामान वो फेंक दिया समुद्र में ही। अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, स्वान-सांग नालंदा में क्यों पढ़ना चाहता था? कारण बताओ। हमें ये बताना है कि जो स्वान-सांग था वे नालंदा में क्यों पढ़ना चाहता था। ये भी एक चीनी यात्री था, इसका हमें कारण बताना है। तो आंसर हो जाएगा हमारा, उस समय का सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा में था। जो उस समय का सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र था वो नालंदा में था। नालंदा बौद्ध विद्या केंद्र शिक्षक योग्यता में नालंदा बौद्ध विद्या केंद्र में शिक्षक की योग्यता और बुद्धि में सबसे आगे थे। जो शिक्षक थे वो योग्यता और बुद्धि में सबसे आगे थे। बुद्ध के उपदेशों का वह पूरी ईमानदारी से पालन करते थे। पूरे दिन वाद विवाद चलते ही रहते थे, जिसमें युवा और वृद्ध दोनों ही एक दूसरे की मदद करते थे, और इसी वजह से जो था वो स्वान-सांग जो था वो नालंदा में पढ़ना चाहता था, क्योंकि जो वहाँ के शिक्षक थे उनकी योग्यता और बुद्धि सबसे आगे थी। तो इसी वजह से, और वहाँ बुद्ध के उपदेशों का पूरी ईमानदारी से पालन होता था, और पूरे दिन वाद विवाद चलते रहते थे, और जिसमें युवा और वृद्ध दोनों ही एक दूसरे की मदद करते थे। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा, कवि सामाजिक प्रतिष्ठा और भक्ति में ज़्यादा महत्व किसको देते हैं? कवि जो है वो सामाजिक प्रतिष्ठा और भक्ति में सबसे ज़्यादा महत्व भक्ति को ही देते हैं, वो सामाजिक प्रतिष्ठा को नहीं देते। तो कवि सामाजिक प्रतिष्ठा, यहाँ प्रतिष्ठा रहेगा, प्रतिष्ठा और भक्ति दोनों में से भक्ति को ज़्यादा महत्व देते थे। कवि लोग भक्ति को ज़्यादा महत्व देते थे। अब ये अन्यत्र हम करेंगे, अन्यत्र का क्वेश्चन। पहले अन्यत्र हम देखते हैं, फिर उसके बाद हम इसका क्वेश्चन करते हैं, जैसे हम पहले से करते आ रहे हैं। तो इसमें हमारा दिया हुआ है कि करीब 2000 साल पहले पश्चिमी एशिया में ईसाई धर्म का उदय हुआ। पश्चिमी एशिया में जो है वो 2000 साल पहले ईसाई धर्म का उदय हुआ। ईसा मसीह का जन्म बेथलेहम में हुआ था। बेथलेहम में जो है ईसा मसीह का जन्म हुआ था, जो उस समय रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। उस समय जो बेथलेहम था वो रोमन साम्राज्य का हिस्सा था, जहाँ पे ईसा मसीह का जन्म हुआ था। ईसा मसीह ने स्वयं को इस संसार का उद्धारक बताया। जो ईसा मसीह थे उन्होंने स्वयं को इस संसार का उद्धारक बताया। जो इसने बताया कि उन्होंने बताया कि हम ही हैं जो इस संसार का मतलब उद्धार करेंगे। उन्होंने दूसरों को प्यार देने और उसी तरह दूसरों पर विश्वास करने का उपदेश दिया है। उन्होंने जो है वो दूसरों को प्यार देने और उसी तरह दूसरों पर विश्वास करने का उपदेश दिया। जिस तरह हर व्यक्ति दूसरों से प्यार और विश्वास की उम्मीद करता है, जिस तरह जो हर व्यक्ति वो दूसरों से प्यार और उम्मीद का जब विश्वास करता है तो उसे भी दूसरों को प्यार और विश्वास करना चाहिए और विश्वास देना भी चाहिए। विश्वास की उम्मीद कि वो दूसरा भी आपके प्रति कर सके। तो इस तरह की वो बातें बताते थे। तो बाइबल में ईसा मसीह के उपदेश की बातें लिखी हैं। जो बाइबल है उसमें जो है ईसा मसीह के उपदेश की बातें लिखी हैं। जैसे हमारे यहाँ गीता में कृष्ण जी के उपदेश की बातें लिखी हैं, इसी तरह बाइबल में जो ईसा मसीह के उपदेश की बातें लिखी हैं। यहाँ इसका एक अंश दिया गया है। यहाँ पे इस बाइबल का एक अंश दिया गया है। उसमें लिखा है, धन्य है वे लोग जो धर्म और न्याय के लिए भूखे प्यासे रहते हैं, उनकी कामनाएं पूरी होंगी। इसमें लिखा है कि जो लोग धर्म और न्याय के लिए भूखे प्यासे रहते हैं उनकी जो कामनाएं वो ज़रूर पूरी होंगी। जो दयालु हैं वे धन्य हैं
क्योंकि उन्हें दया मिलेगी। तो जो दूसरे के प्रति दया करते हैं उन्हें भी दया मिलती है। धन्य है वे जो दिल से पवित्र हैं, क्योंकि वे ईश्वर के दर्शन कर सकेंगे। जो दिल से पवित्र हैं वो ईश्वर के दर्शन कर सकेंगे। धन्य है वो शांति स्थापित करते हैं। धन्य है वे जो शांति स्थापित करते हैं, वही ईश्वर की संतान कहलाएंगे। जो शांति स्थापित करते हैं वो ईश्वर के संतान कहलाएंगे। जो दिल से पवित्र हैं वो ईश्वर के दर्शन कर पाएंगे। जो दयालु हैं उन्हें भी दया मिलेगी। और जो धर्म और न्याय के लिए भूखे प्यासे रहते हैं उन्हें जो है उनकी जो कामनाएं वो पूरी होंगी। ये जो है ईसा मसीह की बाइबल में उपदेश की बातें लिखी हुई हैं। तो ईसा मसीह के उपदेश साधारण लोगों को बहुत पसंद आए। जो साधारण लोग थे उन्हें जो ईसा मसीह के उपदेश बहुत पसंद आए और धीरे धीरे यह पश्चिमी एशिया, अफ्रीका तथा यूरोप में फैल गया। ये ईसा मसीह जो ईसाई जो धर्म था ये धीरे धीरे पश्चिमी एशिया और अफ्रीका तथा यूरोप में फैल गया। ईसा मसीह की मृत्यु के 100 साल के अंदर ही भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहले ईसाई धर्म प्रचारक पश्चिमी एशिया से आए थे। जो ईसा मसीह की मृत्यु के 100 साल के अंदर ही भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहले ईसाई धर्म प्रचारक पश्चिमी एशिया से आए। अब हमें बताना है कि मानचित्र 6 में देखो और पता लगाओ कि किस रास्ते से ईसाई धर्म प्रचारक भारत आए होंगे। तो जो ईसाई धर्म प्रचारक थे वो समुद्री रास्ते से भारत आए होंगे। फिर केरल के ईसाइयों को सीरियाई ईसाई कहा जाता है। जो केरल के ईसाई हैं उनको जो है सीरियाई ईसाई कहा जाता है, क्योंकि संभवतः वे पश्चिम एशिया से आए थे। वे विश्व के सबसे पुराने ईसाइयों में से एक थे। जो धर्म प्रचार के लिए भारत आए तो वो यहीं पे रह गए, इसलिए जो केरल के ईसाई हैं उनको सीरियाई ईसाई कहा जाता है। ये जो है विश्व के सबसे पुराने ईसाइयों में से एक है। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा कल्पना करो। तुम्हारे पास कोई पांडुलिपि है जिसे एक चीनी तीर्थयात्री अपने साथ ले जाना चाहता है। उसके साथ अपनी बातचीत का वर्णन करो। ये आपको करना है कि आपके पास कोई पांडुलिपि है। आपको कल्पना करना है कि आपके पास कोई पांडुलिपि है जिसे एक चीनी यात्री अपने साथ ले जाना चाहता है। तो आप उसके साथ अपनी बातचीत का वर्णन करो कि उसके साथ आप क्या बातचीत करोगे। अगर वो आपसे मांग रहा है कि आपको मतलब उसे पांडुलिपि चाहिए तो आप उसके साथ क्या बातचीत करोगे, ये आपको बताना है। तो ये आप स्वयं करोगे। अब उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।